ओम 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 भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। मैं परमात्मा को और महर्षियों और ऋषियों को प्रणाम करके इस वीडियो को आरंभ कर रहा हूँ। इसमें मेरे अपनी खोज के बारे में, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी असलियत क्या है, मरने के बाद कहाँ जाना है, इनके बारे में कुछ बताऊँगा। बचपन से ही मुझे ये प्रश्न जो हैं, मैं कौन हूँ, ये पीछा करता था। तो मैं उसका उत्तर जानना चाहता था। जब मैं नागपुर में इंटर में पढ़ता था, तब स्वामी विवेकानंद की किताबों से मेरा परिचय हुआ। स्वामी विवेकानंद के 4 प्रसिद्ध किताब हैं, राजयोग, भक्ति योग, कर्मयोग और ज्ञान योग। राजयोग में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, इफ़ देयर इज़ ए सोल यू मस्ट सी द सोल, इफ़ देयर इज़ ए गॉड यू मस्ट सी गॉड फेस टू फेस, रिलीजन इज रियलाइजेशन, डॉक्ट्रिन्स, dogmas, rituals, books and temples are only secondary details। यदि आत्मा है तो उसका प्रत्यक्ष अनुभव करो, यदि परमात्मा है तो उसको आमने सामने देखो। धर्म जो है वो साक्षात अनुभव है। किताबें पढ़ना, कर्मकांड और अन्य प्रकार की जो चीज़ें हैं धर्म के से संबंधित, ये सब गौण हैं। तो इन वाक्यों से मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैंने ठान लिया कि आत्मा और परमात्मा का दर्शन हो, कैसा भी हो, करना है। उपनिषद भी कहते हैं, आत्मावारि द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यः। आत्मा का अनुभव करो श्रवण, मनन और निधिध्यासन के द्वारा। शंकराचार्य कहते हैं कि करामलकवत, हाथ में जिस प्रकार से आंवला रखोगे तो उसका दर्शन साक्षात रूप से होता है, उसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा का दर्शन करना है। आंवला का दर्शन जो है वो बाह्य आँखें खोल करके होता है, और आत्मा और परमात्मा का दर्शन आँख बंद करके तीसरे आँख से होता है। इंटर के बाद मैं बनारस गया, काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और वहाँ ग्रेजुएशन के लिए मैं रहने लगा। मेरा जो निवास स्थान था वो हरिश्चंद्र घाट के पास था। हरिश्चंद्र घाट जो है वो बहुत प्रसिद्ध घाट है। राजा हरिश्चंद्र के नाम से है, जो राजा होकर के भी अपने सत्य के लिए अपने राजपाट, पत्नी सबका कुर्बान कर दिया और फिर डोम बन करके कर वसूली करते थे हरिश्चंद्र घाट में। तो वहाँ उसी घाट के निकट में रहता था। कभी कभी मैं गंगा जी के किनारे घाट पर जाकर ध्यान करता था और देखता था कि स्मशान में जो है वो शव जल रहे हैं। बौद्ध धर्म में भी उनके सन्यासियों को स्मशान में जाकर के जलती जो शव जो हैं उनके ऊपर ध्यान करने को बोला जाता है, जिससे जो है उनका वैराग्य तीव्र हो और संसार की असारता और क्षणभंगुरता का ज्ञान जो है वो दृढ़ हो। तो मैं भी जाकर के ध्यान करता था। मैं देखता था तो मैंने सोचा कि क्या जीवन सब इतना ही है, सब जल के खाक हो जाएगा, आदमी क्या एक मुट्ठी भर राख है, आत्मा कहाँ जाता है, आत्मा का अस्तित्व के क्या है। तो मुझे उस समय फिर गीता का श्लोक याद आया। श्री कृष्ण जो हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वनयोः तत्वदर्शिभिः। असत जो है वो कभी सत्य नहीं होता और सत्य जो है वो कभी असत नहीं हो सकता। इसलिए जो है ये जब शरीर को जलाया जाता है तो शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, तो पंचभूतों में विलीन हो जाएगा और आत्मा जो है उस शरीर को छोड़ करके चला जाता है।
गीता में भगवान कहते हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। शरीर में हम लोग जिस प्रकार से कपड़े पुराने हो जाते हैं तो उसको छोड़ करके नए कपड़े पहन लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से आत्मा भी जो है जब प्रारब्ध खत्म हो जाता है तो नए शरीर, उस शरीर को छोड़ करके नया शरीर को धारण कर लेता है। तो स्मशान में जो शरीर जलते हैं वो जैसे पुराने कपड़े जलाए जा रहे हैं, और जो है आत्मा का नाश तो कभी हो नहीं सकता। विज्ञान भी कहता है, विज्ञान में एक लॉ है जो कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, जो ये कहता है कि मैटर और पदार्थ और शक्ति जो है इसका कभी नाश नहीं होता। ये नाम रूप को बदल लेते हैं पर उनका नाश नहीं होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार आत्मा का नाश तो कभी होता नहीं है। हाँ, तो इसीलिए आत्मा का दर्शन तो आत्मा है और उनका दर्शन हमें करना है। और आत्मा जो है नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। ये आत्मा जो है भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे हैं कि इसको जो है काटा नहीं जा सकता, इसको तलवार से काट नहीं सकते, इसको अग्नि से जला नहीं सकते, इसको पानी से भिगा नहीं सकते, और वायु जो है इसको सुखा नहीं सकता। ये आत्मा जो है ये अजर अमर अविनाशी नित्य शुद्ध बुद्ध है। तो इस आत्मा का दर्शन हमें करना है। मैंने फिर वहाँ पर ध्यान करने के बाद मैंने ठान लिया था कि आत्मा का दर्शन करना है। इसके पढ़ाई के बाद मैं जाऊँगा और इसकी खोज करूँगा। तो पढ़ाई करने के बीएससी के बाद जो है मैं सीधा बेलूर मठ पहुँचा और वहाँ से स्वामी से पूछा कि मुझे भगवान के दर्शन करने की तीव्र इच्छा है, तो मैं क्या करूँ। तो बेलूर मठ में कलकत्ता के रामकृष्णा मिशन में मैं गया और वहाँ पूछा स्वामी जी से कि मुझे भगवान के दर्शन करने की तीव्र इच्छा है, बताइए मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि पहले भाई आपको सेवा करनी होगी, कर्मयोग करना होगा। तो कर्मयोग से चित्त शुद्धि होगी, फिर इसके बाद गुरु जो है आपको ये महावाक्य का श्रवण कराएंगे, फिर इसका श्रवण करके मनन निधिध्यासन करो और फिर आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार करो। तो मैंने वहाँ पर सेवा करना आरंभ कर दिया। वहाँ कुछ साल सेवा करने के बाद मेरी इच्छा जो है तीव्र होती गई, मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो मैंने कहा कि मेरी इच्छा तीव्र हो रही है, मैं बेचैन हो रहा हूँ, मैं हिमालय में जा कर के तपस्या करूँगा, ऐसे उनको बताया। और फिर हिमालय में जा कर के मैंने तपस्या आरंभ की। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस वीडियो को आपने देखा है इसलिए आप सबको धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। ओम ओम ओम।